हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सर फॉर IIT जेईई में बहुत बहुत स्वागत है, मैं अभिनंदन है। हम लोग अभी कौन सी सीरीज चला रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4, जहाँ पर हम उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं और साथ के साथ में हम इनके जिससे रिलेटेड ग्राफ हैं उनको भी हम सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज हो गई थी? हमारी प्रॉपर्टीज हो गई थी कि अगर बाहर मेरे पास एक फंक्शन गिवन है और अंदर उसका इनवर्स गिवन है तब क्या आता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया था। जितने भी हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका हमने ग्राफ सीख लिया है, उनका डोमेन, उनका रेंज, ये सब हमने सीख लिया। दूसरा और हमने सीखा था कि इनवर्टिबल मतलब ये चेंज करने वाला, जैसे कॉसेक इनवर्स एक्स है तो उसको क्या चेंज करते हैं? साइन इनवर्स 1/x। अगर सेक इनवर्स एक्स है तो क्या मिलता है? कॉस इनवर्स 1/x। अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो वो किस में चेंज होता है? टैन इनवर्स 1/x में। और दूसरा चेंज होता है पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x में। ये सब प्रॉपर्टीज हमने सीख लिया था। तो अब जितनी प्रॉपर्टी हमने अभी तक सीखी है उन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन करने के बाद हमें और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितनी ज़्यादा हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे उसके बाद फिर जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि उसके क्वेश्चन में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है। तो हमको क्या करना है? प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना है, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को तो अभी पढ़ लेना है। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन करने हैं। जो कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ है उनको हम सब बाद में भी पढ़ेंगे। तो जहाँ तक हम पहुँचे उसके आगे पहले हम 2 क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप जितना आपके पीछे का है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या ठीक है? आ जाओ फिर क्वेश्चन करते हैं। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जेईई में कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि कॉसेक ऑफ 2 इंटू कॉट इनवर्स एक्स 2 इंटू कॉट इनवर्स 5 है। एक बार वापस से लिख लेते हैं। क्या है? कॉसेक ऑफ 2 इंटू कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि कॉसेक ऑफ 2 इंटू कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, इसकी मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड वैल्यू। कुछ ऑप्शन भी गिवन है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ और इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। या तो हम ऑप्शन भी यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो चलो लिख ही लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट गिवन है 65/33 और ऑप्शन मेरा बी गिवन है 56/33 और यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी गिवन है दैट इज द 65/56 और ऑप्शन डी गिवन है 75/56। मुझे इसको सॉल्व करना है। तो जो इसमें प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो तो मैंने सब डिस्कशन कर ही दिया है कि किस टाइप से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। जब बाहर मेरे पास एक फंक्शन गिवन हो और अंदर इनवर्स फंक्शन गिवन हो तो अंदर वाले को क्या करते हैं? कुछ ना कुछ उसको हम लोग लेट कर लेते हैं और जैसे हम उसको कुछ लेट कर लेते हैं फिर वहाँ से हमारी चीज़ें क्या होने लगती हैं? सिंपल होने लगती हैं और इजीली हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने स्मार्ट अप्रोच क्या आपको बताया था सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ से मिलेगा सोल्यूशन। ये क्या आएगा? कॉसेक ऑफ 2 इंटू कॉट इनवर्स 5 और प्लस कॉस इनवर्स 4/5। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है। अब यहाँ से मैं देखो इस वाली चीज़ को भी लेट करूँगा और इस वाली चीज़ को भी लेट करूँगा। मैंने यही सिखाया है कि अगर बाहर कोई फंक्शन है और अंदर अगर इनवर्स फंक्शन गिवन है तो उन इनवर्स फंक्शन को आप कुछ ना कुछ लेट कर लो। कभी थीटा लेट करते हैं, कभी अल्फा, कभी बीटा, जैसा मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको लेट कर रहा हूँ थीटा। तो मैं क्या करूँगा? लेट कॉट इनवर्स 5 इज इक्वल टू थीटा और कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, इसको अल्फा लेट कर ले रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कॉट इनवर्स 5 इज इक्वल टू थीटा है तो फिर क्या मिलेगा? 5 इज इक्वल टू यहाँ से मुझे मिल जाएगा कॉट थीटा और यहाँ से क्या मिलेगा? दैट इज द 4/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा।
यहाँ तक आई थिंक आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सिंपली क्या किया, इस वाली चीज़ को थीटा लेट किया और कॉस इनवर्स 4/5 को क्या लेट किया, अल्फा। सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू कॉट थीटा और 4/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आ जाओ तो फिर इन सब की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट कॉसेक ऑफ 2 कॉट इनवर्स 5 क्या है मेरा, थीटा, तो मिलेगा 2 थीटा और प्लस अल्फा। ये क्या मिलेगा, कॉसेक ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा। अब देखो सिंपल होने लगी चीज़ें, क्योंकि ये इतना गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा था और जब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यानी कुछ चीज़ों को मैंने लेट किया, लेट करने के बाद मेरी कितनी सिंपल छोटी सी एक एक्सप्रेशन आ गई। अब इसको हैंडल करना इजी है, बट इस पूरे डेटा को हैंडल करना इजी नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ कहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। आ जाओ उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई के बाद क्या मिलेगा, तो कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, तो 1/sin ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा। यहाँ से इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से मेरा, 1/sin ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा, यही मिला। ठीक है, तो 1/, देखो साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, साइन ए प्लस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा और प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू साइन अल्फा। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या है, सिर्फ साइन ए प्लस बी का मैंने फार्मूला ओपन किया है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि साइन 2 थीटा का मुझे कैसे भी वैल्यू मिल जाए, कॉस 2 थीटा मिल जाए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो इन चीज़ों को हम यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं। कॉट थीटा मेरा कितना है यहाँ से 5, तो आ जाओ यहाँ पे क्या है मेरे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 है। तो फिर मैं अगर यहाँ से टेन थीटा फाइंड आउट करूँ तो कितना आएगा, टेन थीटा मेरा 1/5 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट और क्या गिवन था यहाँ पर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5 है। यहाँ से ये क्या गिवन है, यहाँ से कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 4/5। तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इसके लिए। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी थे। ये वाला अगर एंगल थीटा है, तो अगर कॉस की बात हो रही है तो फिर कॉस में क्या आता है, कॉस होता क्या है, बेस अपान हाइपो। तो बेस इसका कितना है 4 और हाइपो कितना है 5, तो फिर परपेंडिकुलर कितना बनेगा 3। क्लियर है? कॉस कॉस सॉरी, ये अगर अल्फा है, थीटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा है। अगर ये हमारा एंगल अल्फा है तो कॉस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5। तो कॉस होता क्या है, कॉस होता है बेस अपान हाइपो। तो बेस कितना है 4 और हाइपो कितना है 5, तो फिर परपेंडिकुलर कितना बनेगा 3। मुझे यहाँ से जो चाहिए मैं वो फाइंड आउट करने वाला हूँ। मुझे कॉस अल्फा चाहिए था, कॉस अल्फा गिवन है, मुझे साइन अल्फा चाहिए। अगर मैंने यहाँ से साइन अल्फा को कैलकुलेट किया, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपो, तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस कितना है 5। तो मुझे यहाँ से साइन अल्फा भी आ गया है और कॉस अल्फा तो मुझे पहले से क्वेश्चन में ही गिवन था। यहाँ तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, अब मेन चीज क्या है कि मुझे साइन 2 थीटा को फाइंड आउट करना है, कॉस 2 थीटा को फाइंड आउट करना है, टेन थीटा मुझे गिवन है। तो आप ये वाला फार्मूला जानते हो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्लास 11th में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो tan थीटा का वैल्यू गिवन है, tan थीटा का यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो फिर मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज द साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1 प्लस 1/25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, कितना मिलेगा 2/5 और ये कितना मिलेगा 26/25। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो आएगा 2 इंटू 25 और ये मिलेगा 5 इंटू 26 और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 10/26। 10/26 से क्या आ गया मेरा यहाँ से साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया 10/26। क्लियर है क्या, साइन 2 थीटा कितना आया 10/26। तो यहाँ पर स्पेस है तो इसको यूज कर लेते हैं, क्यों वेस्ट करें इसे भी। तो फिर नेक्स्ट क्या है, मुझे अब फाइंड आउट करना है क्या, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपने ये भी फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत फेमस फार्मूला है जो हमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको पढ़ लेना है। तो cos 2 थीटा कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो tan थीटा का तो वैल्यू गिवन है कितना 1/5, तो कितना मिलेगा 1 माइनस 1/25 और यहाँ से कितना मिलेगा 1 प्लस 1/25। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, सॉल्व करो इसको, ये कितना आएगा
25 माइनस 1 अपॉन 25 प्लस 1, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 24 अपॉन 26। ये क्या मिलेगा मेरे यहाँ से कॉस ऑफ 2 थीटा। देखो मुझे जो जो चाहिए मैंने सब फाइंड आउट कर लिया। मुझे साइन 2 थीटा चाहिए था, मैंने साइन 2 थीटा को फाइंड आउट कर लिया। मुझे कॉस अल्फा चाहिए, मैंने कॉस अल्फा फाइंड आउट कर लिया। मुझे कॉस 2 थीटा चाहिए, मैंने कॉस 2 थीटा फाइंड आउट कर लिया। मुझे साइन अल्फा चाहिए, मैंने साइन अल्फा फाइंड आउट कर लिया। अब इन सभी की वैल्यू यहाँ पर इसमें रख देंगे और इसे हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसे में पुट करने पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 1 अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा और प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन अल्फा। आ जाओ फिर बस वैल्यू को पुट कर देते हैं, आंसर अपना आ चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है देखो, नेक्स्ट देखते हैं। साइन 2 थीटा कितना है 10 अपॉन 26, 10 अपॉन 26। तो पुट करो 1 अपॉन साइन 2 थीटा की जगह 10 अपॉन 26 इंटू कॉस अल्फा कितना है, कॉस अल्फा है 4 अपॉन 5, तो यहाँ से 4 अपॉन 5 आएगा, दैट इज द 4 अपॉन 5 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आया है, कॉस 2 थीटा आया है 24 अपॉन 26, ये कितना आएगा 24 अपॉन 26 और इंटू साइन अल्फा कितना आया है, साइन अल्फा आया है मेरा 3 अपॉन 5। यहाँ से क्या पुट करेंगे 3 अपॉन 5, इसको सिंप्लीफाई करना, ये कितना बनेगा देखो 26 इंटू 5, यहाँ पर भी 26 इंटू 5, यहाँ पर भी ऊपर चला जाएगा 26 इंटू 5 और यहाँ से क्या बनेगा, ये 40 बनेगा और ये 72 बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा 26 इंटू 5, ये कितना मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा 2 और 7 और 4 कितना मिलेगा 1 यही आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऑप्शन और देखते हैं। हाँ 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 कितना आएगा 5, 56 और 2 से यहाँ आएगा 13, तो ये कितना बनेगा 65 अपॉन 56। क्या ऐसा कोई आंसर है क्या? आओ देखते हैं कौन सा आंसर है। 65 अपॉन 56, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा था सोल्यूशन, अच्छा लगा क्या? ठीक है, तो ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही तो हमारा यूज हुआ है, कोई ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर ऐसी यूज हो रही हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो? सब कुछ बेसिक ही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, ये क्या बोल रहा है। इस वाले क्वेश्चन में गिवन है, मैं ट्राई करूंगा कि हम पीपीटी में क्वेश्चन को प्रिंट ही करा लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ, मुझे पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना है tan ऑफ 1/4 इंटू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 63/8। इसको मुझे पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करके देना है कि कितना आएगा। और ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए गिवन है 1/√7। ऑप्शन बी गिवन है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 और यहाँ पर ऑप्शन सी गिवन है दैट इज द 1/2 इंटू √2, 1/2 इंटू √2 और ऑप्शन मेरे पास यहाँ से डी गिवन है और डी क्या गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1। इसे मुझे सॉल्व करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, अंदर इनवर्स फंक्शन गिवन है, उसको कुछ थीटा उटा लेट करेंगे और अपना काम बनाएंगे। और बताओ हमारे पास क्या है, दूसरा कोई है क्या उपाय? कोई उपाय नहीं है, यही हमारे पास एक मेथड है जिससे हम सॉल्व करेंगे। वही सबसे सिंपल भी होता है, tan ऑफ 1/4 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 63/8, यही गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली चीज को क्या करेंगे, थीटा लेट करेंगे। इस वाली चीज को थीटा लेट कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरी वाली चीज को थीटा लेट कर लूँ। सिर्फ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 63/8 को अगर थीटा लेट करेंगे तो tan θ/4 आएगा। θ/4 हमें बार बार परेशान करेगा। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं कि साइन इस पूरे को ही थीटा लेट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ सिंपल हो जाएगी। तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से हम लेट करेंगे 1/4
साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 63/8 इज इक्वल टू थीटा। तो फिर ये क्या मिलेगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करो, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 63/8 इज इक्वल टू 4 थीटा। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 63/8 इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 थीटा। हम यहाँ तक पहुँच गए कि साइन ऑफ 4 थीटा मेरा ये है। क्या प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ फिर। तो इस चीज़ को अगर हमने यहाँ से पूरा थीटा लेट किया तो फिर ये वाली चीज़ क्या बन गई, ये वाली चीज़ यहाँ से क्या बन गई, ये चीज़ मेरी बनी यहाँ से tan थीटा। अब मेरा टारगेट क्या है, tan थीटा को फाइंड आउट करना। मेरा टारगेट क्या है, tan थीटा को फाइंड आउट करना। और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या कर लिया है, sin 4 थीटा। अगर हम लोगों ने sin 4 थीटा को फाइंड आउट कर लिया है तो मेरा टारगेट है tan थीटा को फाइंड आउट करना। आओ फाइंड आउट करते हैं tan थीटा को। तो tan थीटा, sin 4 थीटा से मुझे tan थीटा में जाना है। बताओ कैसे जाएंगे? sin 4 थीटा से मुझे tan थीटा में जाना है, और बताओ फिर हम कैसे जाएंगे? क्या अपने पास कुछ या कोई जुगाड़ है क्या? sin 4 थीटा, अगर इसको sin 2 थीटा यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा के फॉर्मेट में ओपन करें तो कुछ कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से cos 2 थीटा का एक बार वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ये क्या गिवन है, यहाँ से मुझे मिला कि साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 63/8। यही है ना? राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल 4 थीटा लेट कर दो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आ गया ये, और परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपो। हाइपो कितना आ गया मेरा यहाँ से 8 आ गया। तो फिर बेस क्या मिलने वाला है, इसको अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ से मिलेगा 64 माइनस 63। तो बेस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये तो मिलेगा, बेस कितना मिलेगा, 1। यहाँ से मैं cos ऑफ 4 थीटा फाइंड आउट करता हूँ। cos 4 थीटा क्या होता है, cos 4 थीटा होगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपो दैट इज द 1/8। cos 4 थीटा की वैल्यू 1/8 आ गई। अगर मैं cos 4 थीटा को क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 4 थीटा कितना, यहाँ से 1/8 है, इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये कितना आएगा, यहाँ से 9/8 इज इक्वल टू 2, और ये यहाँ से मिलेगा cos स्क्वायर 2 थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करना, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 9/16 इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज द cos स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं कि cos स्क्वायर 2 थीटा कितना आ रहा है, 9/16। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है tan थीटा को फाइंड आउट करना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, tan थीटा। तो फिर बताओ tan थीटा कैसे आ सकता है, और भी अपने पास कोई जुगाड़ है क्या tan थीटा को फाइंड आउट करने के लिए? अभी अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ से क्या हमने ये पढ़ा था कि cos 2 थीटा होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम इस फार्मूले को जानते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यहाँ पर देखो यूज किया है। क्या ये cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। देखो cos स्क्वायर 2 थीटा अगर 9/16 है तो फिर cos 2 थीटा कितना मिलेगा, cos 2 थीटा मिलेगा 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4। तो यहाँ से मिलेगा 3/4 इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या मिलेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? मुझे तो tan थीटा ही फाइंड आउट करना है, तो बस क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से मिलेगा 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या मिलेगा, 4 - 4 tan स्क्वायर थीटा। तो इस साइड आएगा तो मिलेगा 7 × tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से 1 मिलेगा। तो फिर tan स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा आएगा 1/7। ये आएगा। तो tan थीटा का उसने पॉसिबल वैल्यू पूछा, वैसे तो +-1/√7 आना चाहिए। यहाँ से कितना आएगा, tan थीटा आएगा 1/1/√7। तो पॉसिबल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू जो इसका आएगा वो आएगा 1/√7। दैट इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप एक बार अच्छे से देख लो, बस वही चीज़ है, अंदर वाली चीज़ को थीटा माना और उसको हमने सिंप्लीफिकेशन उसका कर दिया, और इस टाइप से हम लोगों ने चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ।
अब हम देखो कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी पढ़ ही लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, मेरी यहाँ से प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। कब होती है ये, जब x का वैल्यू क्या हो, x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स होता है इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो वही तो इनपुट लेगा, बाकी तो कोई इनपुट वो लेगा नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई अपॉन 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू कितना होता है, पाई अपॉन 2। और इन सब चीज़ों को हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई अपॉन 2। और यहाँ से एक्स क्या होता है, एक्स बिलोंग करेगा -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनका डोमेन ही यही होता है, इसी डोमेन में तो डिफाइन होते हैं सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इसके अलावा तो कोई इनपुट लेते भी नहीं है। एक मेरे पास और आता है tan वाला, क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और इसका भी वैल्यू कितना आता है, पाई अपॉन 2। और यहाँ से देखो ना, तो tan इनवर्स एक्स को प्रॉब्लम होती है ना, तो कॉट इनवर्स एक्स को प्रॉब्लम होती है। ये लोग पूरी दुनिया देखते हैं, यानी पूरा रियल नंबर कुछ भी ले लेते हैं, इनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या है, हर जगह ट्रू है। ये कब ट्रू है, इन इंटरवल में जहाँ पर वो चीज़ें डिफाइन होंगी। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है, पाई/2। और एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक होना चाहिए। तो ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। और इनको यूज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को बहुत, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बहुत, उसको सिंपल हम बना सकते हैं, अगर सही टाइम पे सही तरीके से इसको यूज कर लिया जाए। ठीक, आ जाओ। तो क्या इनका प्रूविंग देख लें क्या, कि किस टाइप से हम इसको प्रूफ करते हैं। एक का प्रूफ देख लेते हैं तो बाकी का फिर आपको आ ही जाएगा। जैसा एक होता है वैसे सभी है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर ये गिवन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। क्लियर है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं लेट करूँगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्या लेट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो फिर यहाँ से एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स मुझे यहाँ से मिलेगा साइन थीटा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर अगर आएगा एक्स इज इक्वल टू, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। क्या आया, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा को ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। देखो कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। पाई अपॉन 2 क्या है, माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो साइन थीटा को कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा में लिख सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर कॉस है, तो फिर मैं इनको ऐसा भी चेंज करके लिख सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नो डाउट। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दैट इज द पाई अपॉन 2। अच्छा, हम लोगों ने थीटा को क्या लेट किया था, वापस से देखना है यहाँ पर। एक्स थीटा इज इक्वल टू कितना था मेरा, साइन इनवर्स एक्स। जहाँ पर थीटा है उसकी जगह हम साइन इनवर्स एक्स अगर यूज कर लें तो ये क्या मिलेगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। और जैसे यहाँ से साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, सॉरी लेफ्ट साइड। तो ये क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। इस टाइप से फार्मूले क्या हो जाते हैं, डिराइव हो जाते हैं। तो जैसा एक के लिए है वैसा आप चाहो तो सभी के लिए कर सकते हो, बट इन डेरिवेशंस का ज़्यादा कोई यूज नहीं है हमारे इसमें। हमें तो सिर्फ क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस को ही बनाना है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। चलो और मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड। यहाँ पर लिखा है कि इफ द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज p comma q close interval, then find the value of p plus q। मुझे p प्लस q का वैल्यू फाइंड आउट करके देना। अगर कुछ ऐसा गिवन है कि इफ द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज p comma q क्लोज इंटरवल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। आ जाओ फिर। तो क्या होगा यहाँ से सोल्यूशन,
पहले मेरा क्वेश्चन क्या है आप वो लिखो। यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस टैन इनवर्स एक्स, यही आएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर आप क्या करोगे, आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स कितना बनेगा, यहाँ से मेरा पाई बाई 2 बनेगा, ये तो मिल जाएगा यहाँ से पाई अपॉन 2 प्लस टैन इनवर्स एक्स, यही आएगा ना, पाई अपॉन 2 प्लस टैन इनवर्स एक्स। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ से पाई अपॉन 2 प्लस, अच्छा टैन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ओपन इंटरवल में देता है, ये तो देता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और कहाँ से कहाँ देगा, ओपन इंटरवल में देगा। तो अगर हम इसकी रेंज निकालने जाएं तो फिर क्या मिलेगा, पाई अपॉन 2 यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो ये तो कितना बन जाएगा 0, और ये कितना बनेगा पाई, तो 0 को पाई आया, तो आप यहाँ से क्या देखोगे 0 प्लस पाई, आंसर मेरा कितना आएगा पाई। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि p प्लस क्यू कितना आएगा पाई, तो फिर ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं सोचना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये तो करेक्ट है, बट आपने इस चीज को गलत लिख दिया, और गलत क्यों लिख दिया मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी तो सही लग रहा है ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ एकदम पूरा सही लग रहा है, मस्त। तो देखो फिर गलत कहाँ पर है सर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अभी भी तो पाई बाई 2 ही बनेगा ना, वहां पर तो कोई इशू ही नहीं है मुझे, पाई अपॉन 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। अभी अभी मैंने आपको ये सिखाया था कि कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाई 2 के इक्वल, जब x क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है, x बिलोंग करता है -1 से 1, तभी होता है ना। तो अगर जो इनपुट आप इन्हें दे रहे हो तो -1 से 1 के बीच में तो इसको वैल्यू दोगे ना, क्योंकि tan इनवर्स x कहाँ डिफाइन होता है, ये तो पूरे रियल नंबर में डिफाइन होता है, बट पूरे रियल नंबर की वो बात ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बात कर रहा है -1 से 1 के बीच में। तो मुझे इसको देखना कहाँ पर है, -1 से 1 के बीच में क्या आउटपुट देगा, तो -1 से 1 के बीच में क्या आउटपुट देता है पाई अपॉन 2, तो यहाँ पर रहेगा, और ये क्या इनपुट देगा -1 में देगा कि माइनस पाई अपॉन 4, और यहाँ पर कितना आएगा पाई अपॉन 4, तो ये इनपुट देगा ना, ये tan इनवर्स एक्स की तो रेंज ये आएगी, उस वाले इनपुट में ये, इस वाले इनपुट में ये वाला ही आउटपुट देगा। क्या क्लियर हो रहा है, -1 पे कितना देगा, माइनस का पाई अपॉन 4, और 1 पे कितना देगा, दैट इज अ पाई अपॉन 2। क्या कोई दिक्कत है क्या, तो बस पाई अपॉन 2 अगर इसमें ऐड करेंगे तो पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4, ये कितना बनने वाला है यहाँ से, ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री सेपरेट करेंगे, यहाँ से मिलेगा पाई अपॉन 4 90 डिग्री और 45 डिग्री 135 डिग्री होगा, 135, और 135 को हम क्या लिखते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ से तो मिल जाएगा 4 और 2 मतलब 3 पाई अपॉन 4। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या, 3 पाई अपॉन 4 मिलेगा, तो ये तो p का वैल्यू आ गया, ये q का वैल्यू आ गया। अब मुझे अगर p प्लस क्यू फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा, पाई अपॉन 4 प्लस 3 पाई अपॉन 4, और अपना आंसर कितना मिलेगा पाई। बाई चांस आपका आंसर यहाँ पर भी पाई आ गया, जो मैंने पीछे सॉल्व किया था वहाँ पर भी पाई आ रहा, बट वो मेथड गलत था, वहाँ पर हम लोग इसको ऐसे नहीं देखते हैं, वो आंसर ऐसा था कि वहाँ पर आंसर मेरा सेम आ जा रहा था, बट ऐसा हम उसको देखना नहीं है, जो एक्चुअल में है, जो हमने इनपुट दिया, इनपुट वो -1 से 1 तक ही लेगा, तो -1 से 1 में tan इनवर्स एक्स क्या देगा, माइनस पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 4 देगा, तो हमें सिर्फ उसको देखना है। क्लियर है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का एक बेहतरीन यूज हुआ यहाँ पर, एक क्वेश्चन किया हमने। आगे हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब मजा आता है न्यूमरस ट्रिग्नोमेट्री में, जब हम लोग मिक्सिंग के क्वेश्चन करते हैं तब हमको क्या आएगा, मजा आएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर अगर मेरे पास फंक्शन गिवन है, क्या है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, क्या है, यहाँ पर मेरे पास अगर टी इनवर्स गिवन है और बाहर टी एक्स गिवन है, तो क्या मिलेगा, क्या एक्स हर टाइम मिलेगा या एक्स हर टाइम नहीं मिलेगा, मतलब मुझे इस टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसके पहले मैं देखो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाहर टी होगा और अंदर अंदर उसका क्या गिवन होगा, इनवर्स गिवन होगा, इस टाइप का तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिर अब मैं अब इसको तो नहीं पढ़ना, हमें अब किसे पढ़ना है, इस टाइप के कुछ फंक्शन को पढ़ना है कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो फिर हम एक एक का डिस्कशन करते हैं। पहले साइन के लिए करते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसा है।
और अगर ये तो फिर इसका इनपुट क्या लेगा ये एक्स, कितना इनपुट लेता है, ये तो पूरा रियल नंबर लेगा एक्स, क्योंकि साइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और आउटपुट क्या मिलेगा वाई, और आउटपुट मुझे मेरा कहाँ से मिलेगा, -π/2 से π/2 तक में ही तो आउट मिलेगा, क्योंकि आउटपुट दे कौन रहा है, बाहर वाले फंक्शन को देखते हैं ना कौन आउटपुट देगा फाइनली, फाइनली तो ये देगा साइन इनवर्स वाला फंक्शन। देखो ऐसा है, एक अंदर मशीन है एक बाहर मशीन है, अंदर वाली मशीन कुछ प्रोसेस करती है, उसने कुछ प्रोडक्ट निकाला, तो अंदर वाले ने जो प्रोडक्ट निकाला वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमने उसको दिया क्या होगा। और जो सबसे बाहर फाइनल मशीन लगी है, तो फाइनल मशीन क्या करेगी, अंदर आप कुछ भी बनाओ, जो बाहर वाली मशीन जो बनाना है उस मशीन को, तो वही तो आउटपुट देगा। और साइन इनवर्स बाहर वाली मशीन है और साइन एक्स हमारी क्या है, अंदर वाली मशीन है। तो जो साइन इनवर्स बाहर वाली मशीन है वो आउटपुट क्या देती है, आउटपुट देती है -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसका डोमेन ये बन जाएगा पूरा रियल नंबर, और रेंज इसका क्या बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा रेंज। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक फंक्शन है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि एक फंक्शन मेरा अंदर है और एक फंक्शन उसके बाहर। अगर कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन पे पीरियड क्या होता है, जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होता है। अंदर मेरा यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स है, और साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2π। तो क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है विद पीरियड 2, पीरियोडिक विद पीरियड, सॉरी 2 नहीं 2π विद पीरियड 2π। इसका पीरियड कितना में यहाँ से 2π है। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आई थिंक अब यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हर टाइम x देगा या हर टाइम x नहीं देगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उन एग्जांपल्स को समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, बार बार हमें क्यों वो बार बार नहीं देता है। बट t ऑफ t इनवर्स x, अगर बाहर एक मेरा फंक्शन होता था, अंदर उसका इनवर्स होता था, तो वो जहाँ पर डिफाइन था हर टाइम x दे रहा था, वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, कभी तो वो x देगा और कभी x वो नहीं देगा। तो कब x देगा कब x नहीं देगा, या उसको हम एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, ये दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3। तो साइन π/3 कितना मिलेगा, एक बार इसको सॉल्व करना। साइन π/3 कितना मिलेगा 60 डिग्री, तो √3/2 मिलेगा। और साइन इनवर्स √3 कितना मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा π/3 मिलेगा। मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई है अभी, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखना। मैंने यहाँ पर गिवन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और अब मैंने दिया इसको 2π/3, सॉरी बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, साइन इनवर्स। यहाँ से मैंने क्या दिया साइन ऑफ 2π/3। अब जरा चेक करते हैं क्या देगा आउटपुट। यहाँ से मिलेगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा साइन 2π/3। अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊँ तो कुछ मैं ऐसे ही तो करूँगा इसको सॉल्व, साइन ऑफ पाई माइनस π/3 कैसे ही लिखूंगा, या तो आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू लर्न हो, मुझे तो डायरेक्ट वैल्यू लर्न नहीं रहती, मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। आपको भी ऐसे सीखना है, वैल्यू अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। तो पाई माइनस π/3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन किस में चेंज होगा, किसी में नहीं चेंज होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा साइन π/3 मिलेगा। और जैसे यहाँ से साइन π/3 मिला तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा था साइन π/3, ये तो वही चीज हो गया। तो यहाँ से फिर कितना मिला y इज इक्वल टू π/3 आ गया। ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, अगर जो यहाँ है वही आ जाना चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो y इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए। यहाँ पर तो एक्स आ गया, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर क्या आ गई मेरी प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम क्या आ गया मेरा, ये π/3 आ गया। ये तो दिक्कत वाली बात है, जबकि आना कितना था, ये 2π/3। और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैंने लिया यहाँ पर कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 5π/3, अब क्या मिलेगा एक बार अब देख लेते हैं। तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2π माइनस π/3। देखो क्या वही चीज मिलने वाली है क्या 5π/3, क्योंकि 2π माइनस π/3 यहाँ से मिलेगा 6π माइनस π यानी 5π/3। यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो फिर ये क्या मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π माइनस 3, 2π से थोड़ा सा कम है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव,
तो यहाँ से मिलेगा माइनस, तो ये मिलेगा माइनस का साइन पाई अपान 3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या हैंडल करना पड़ेगा, माइनस साइन, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई अपान 3। तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस का पाई अपान 3। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? कभी तो वो x दे रहा है पूरा का पूरा, कभी इसको देखो चेंज कर दिया, यहाँ पर भी इस चीज को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर ये बार बार वैल्यूज को चेंज कर रहा है तो फिर हमको ये कैसे पता चलेगा कि कब ये डायरेक्ट इनपुट अंदर वाला x ही देगा, x के साथ कुछ और देगा। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोग इसमें ग्राफ का हेल्प लेते हैं, और जो हमारी ग्राफिकल अप्रोच है वो बहुत अच्छी अप्रोच है। जैसे हम ग्राफ को अगर सीख जाते हैं, तो मैं तो ग्राफ से करता हूँ, आपको भी ग्राफ ही सीखना है। जैसे हम लोग इनका ग्राफ सीख जाते हैं तो बहुत अच्छे से हम चीज़ों को इनको हैंडल कर लेते हैं। तो हम इनके एक एक आपके ग्राफ के बारे में इनका स्टडी करते हैं। आ जाओ, तो मुझे क्या इसका सीखना है, ग्राफ। जैसे ग्राफ सीखेंगे तो फिर ये क्वेश्चनों में फिर कुछ भी नहीं बनेगा बचेगा। तो मुझे ग्राफ किसका पढ़ना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और x क्या होता है, x पूरा रियल नंबर आता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और y क्या मिलता है, y मेरा मिलता है y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आपको ऐसे याद रखना कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका आउटपुट क्या होता है, एक एंगल होता है। ठीक है, ठीक। तो अगर ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो y इक्वल टू एक्स आएगा, यही आना चाहिए, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स कब दे रहा है, अगर ये बिल्कुल उसको अच्छी वाली वैल्यूज के अंदर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, अगर x यहाँ पर अगर ऐसा कुछ आ जाए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, जहाँ पर साइन इनवर्स अच्छे तरीके से डिफाइन होता है, जो उसका क्या था, रेंज आता है, अगर वहाँ पर हमारे कोई एंगल्स आ रहे हैं तो वहाँ पर तो y इक्वल टू एक्स देगा, बाकी में y इक्वल टू एक्स वो नहीं देता है, क्या है, उसको दिक्कत है। तो ये तो साइन इनवर्स की क्या है, अच्छी वाली वैल्यूज है, जो उसका रेंज होता है उनको क्या बोलते हैं हम, अच्छी वाली वैल्यूज। तो अगर अच्छी वाली वैल्यूज के बीच में अगर यहाँ पर कोई एंगल आता है तो फिर वो क्या देगा, y इक्वल टू एक्स दे देगा, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसका ग्राफ सीख लेते हैं। इसका जो ग्राफ आता है कुछ साइन के ही तरीके इसका ग्राफ आता है। कैसा आता है, साइन के तरीके ही ग्राफ आता है। आ जाओ सीखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा आता है, साइन के ही तरीके आता है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अगर ये अच्छी वाली वैल्यूज है, इन अच्छी वाली वैल्यूज में तो y इक्वल टू एक्स ही देता है, तो फिर यहाँ से y इक्वल टू एक्स बना लेते हैं। ये क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, जिसका ग्राफ बनता है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर ऐसे जाएगा। कुछ इस टाइप का सिमेट्रिक ग्राफ ऐसे बनता है रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इस टाइप का इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। आ जाओ फिर इसको सही से डिस्कशन भी कर लेते हैं। ये यहाँ से क्या देता है, यहाँ से माइनस का पाई बाई 2, और ये क्या मिलता है यहाँ से पाई बाई 2। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देता है, ये तो पूरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक में ही देता है। यहाँ पर इसको ऐसे आ जाएगा, ये कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर ये क्या मिलेगा, ये मिल रहा होगा मेरा पाई, और ये क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा 3 पाई अपान 2, और ये क्या मिलेगा यहाँ से 2 पाई। अब एक बात बताना, इसका पीरियड कितना होता था, 2 पाई। इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है मेरा 2 पाई। तो देखना, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस से फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पाई है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है, ये पाई है या नहीं है, एक बार चेक करके जैसे देखो। यहाँ से 3 पाई बाई 2, यहाँ से पाई बाई 2, तो यहाँ पे कितना है पाई, ये पूरा कितना होगा, ये वाली लेंथ यहाँ से कितनी बन रही है, पूरी 2 पाई बन रही है ना। तो 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कुछ फील आ रहा है कि साइन टाइप का ही कुछ ग्राफ है, क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ हमारा कैसा बनता है, इसी टाइप तो बनता है, ऐसा ऐसा, और यहाँ से मिलता है पाई, यहाँ से मिलता है 2 पाई। तो देखो वैसा ही तो कुछ बन रहा है, बस यहाँ पर ऐसे कर्व टाइप में बनता है, यहाँ पर सीधा सा स्ट्रेट लाइन बनता है, इतना सा सिर्फ इसमें डिफरेंस होता है। ये हमारा किसका ग्राफ बनता है,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, क्या यहाँ पर क्लियर है क्या? ये यहाँ से मिलेगा माइनस का पाई, और ये क्या मिलेगा माइनस का 3 पाई अपॉन 2, और यहाँ से ये क्या मिलेगा 2 पाई। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। क्लियर है? आ जाओ, मुझे एक मेन जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है वो ये वाली चीज़ है। अच्छा, ये किस चीज़ का, किस लाइन, ये तो लाइन है ना पूरा, तो ये किसका, कौन सी लाइन है? ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, जिसका इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू एक्स बनेगी। अच्छा, इसका देखें, अगर ये कौन सी लाइन है? अगर ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो अगर इस टाइप से कोई लाइन बन रही है ऐसे, तो क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है। तो यहाँ से अभी तो ये क्या, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, ये कब जीरो बना देता है? ओरिजिन पे। इसे भी तो जीरो बनना है, कहाँ पे इसको जीरो बनेगा? जब हम x का वैल्यू पाई पुट कर दे। अगर हमें x का वैल्यू पाई पुट करना है और इसको पूरा जीरो बनाना है, तो ये एक्चुअली में है किसका ग्राफ? y इक्वल टू माइनस, किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। अब पुट करो x की जगह पाई। जैसे मैं x की जगह पाई पुट करूंगा, क्या ये x एक्सिस को कट कर देगा, यानी y का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ये किसकी, ये किस लाइन की इक्वेशन है? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई की। नेक्स्ट आ जाओ और देखते हैं। तो सर फिर इसका, ये कैसी लाइन है? देखो, ये अगर y इक्वल टू एक्स वाली है, तो ये भी तो y इक्वल टू एक्स वाली है लाइन। तो इसकी क्वेश्चन क्या मिलेगी? y इक्वल टू एक्स, बट 2 पाई पे जीरो हो रहा है। 2 पाई पे क्या हो रहा है? जीरो। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। इस लाइन का इक्वेशन ये आएगा। तो क्या इन लाइन की इक्वेशन आप लिख पा रहे? अगर इस टाइप से है तो y इक्वल टू एक्स पहले लिख देना है। अगर इस टाइप से बन रहा है तो y इक्वल टू माइनस एक्स लिखना है। दो ही टाइप की लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाली और दूसरी y इक्वल टू माइनस एक्स वाली। फिर हमें ये देखना है ये जीरो कहाँ पर बना रहा है, यानी एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करा? पाई पर। मतलब अगर x का वैल्यू हम पाई दें तो y का वैल्यू जीरो आ जाना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर पाई देना है मुझे, तो यहाँ माइनस पाई मिलेगा। कब जीरो मिलेगा? जब प्लस पाई हो जाए। क्लियर है क्या इस वाले का ग्राफ? अगर इस वाली लाइन को आप देखो, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो मैंने तो पहले y इक्वल टू एक्स लिखा। ये जीरो कहाँ पर बनना है? 2 पाई पर। तो अगर x का वैल्यू 2 पाई रखने पे जीरो बनना है, तो यहाँ पे माइनस 2 पाई करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पर x की जगह 2 पाई पुट करोगे, तो 2 पाई माइनस 2 पाई y की वैल्यू कितना बन जाएगा? जीरो। तो क्या इन लाइन की आप इक्वेशन लिख पा रहे हो क्या? ऐसे हम इस तरफ भी लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। इन्हीं ग्राफ्स का यूज करके हम लोग इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कि बाहर इनवर्स है और अंदर उसका सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको हैंडल करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम जो और बाकी के 5 ग्राफ हैं वो सीखेंगे। जैसे हमारे वो 5 ग्राफ कंप्लीट होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चैनल को ज्वाइन करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना है। अगर आपके कुछ सजेशंस हों तो आपको कमेंट भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच।